दोस्तों, जब मन और शक्ति का मिलन होता है तो गज केसरी योग बनता है। और जब ये प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सूत्र के अनुसार बन जाए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या फल देंगे जब इनका वक्त आएगा। इसलिए आज चर्चा के विषय में गज केसरी योग क्या है, ये कैसे बनेगा, कैसे भंग होगा, कमजोर है तो कैसे बल दिया जाएगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, गज केसरी योग होता क्या है? गज यानी हाथी यानी चंद्रमा, मानसिक शक्ति, मन, हमारी मानसिक स्थिति, शक्ति, सम्मान, बुद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, साथ में राशि, ठाठ बाट, ये सब हाथी के प्रतीक हैं, चंद्रमा के प्रतीक हैं। और जब केसरी की बात करते हैं तो केसरी कौन? शेर, चीता, शक्ति, नेतृत्व, प्रभुत्व, मार्गदर्शक, वीरता, साहस, निडरता, ये गुरु के प्रतीक हैं। और गुरु क्या है? ज्ञान, धर्म, नीति, उपदेशक, मार्गदर्शक। जब दो गजब की शक्तियों का मिलन होता है और ये प्रॉपर तरीके से बन जाए, जो पंच महापुरुष राजयोग है ना, उससे भी बेहतर परिणाम देने की कैपेसिटी रखता है ये योग, जिसका नाम है गज केसरी योग। तो पहले तो ये जानो ये बनता कैसे है, कहीं आप भ्रम की स्थिति में मत रहना। अगर आपकी कुंडली में, पहली बात तो चंद्र कुंडली देख लो, लग्न कुंडली देख लो, तो अगर चंद्रमा जिस भाव में बैठे वहां से चौथे में, सप्तम में, दशम में गुरु आ जाए, मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो, नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ जाए, चंद्रमा और गुरु को बल भी गजब का मिल जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, साथ में चंद्रमा रोहिणी, हस्त्र, मृगशिरा, श्रवण नक्षत्र में आ जाए और गुरु पुनर्वसु, पूर्व भाद्रपद और विशाखा नक्षत्र में आ जाए और इनका ही वक्त आ जाए, इनकी महादशा, प्रत्यंतर, अंतरदशा आ जाए, तो जो चाहोगे वो मिलेगा। और क्या मिल सकता है? मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, समृद्धि, सब कुछ मिलेगा। वो भी पोटेंशियल मिलता है। बहुत गजब का राजयोग है। लेकिन अगर ये भंग कब हुआ? अगर ये नीच राशि में आ जाए, नीच राशि के ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, पाप ग्रहों की युति में आ जाए, गुरु और चंद्रमा अस्त हो जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, ये मैंने बता दिया। साथ में मूल, आद्रा, ज्येष्ठा, अश्लेषा नक्षत्र में आ जाए, तो ये योग भंग हो जाता है। गहन अध्ययन का विषय है। कई बार लोगों को लगता है कि यार मेरे गज केसरी योग है, लेकिन आ भी गया, समय भी निकल भी गया, पता ही नहीं चला, या जब ये योग आया तो उल्टा फल मिल गया, कुछ मिला ही नहीं, उल्टा उल्टा और हो गया। तो पहली बात तो इस कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली में अगर ये बन रहा है तो एक्चुअली में बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है कहीं खराब तो नहीं बन रहा, कहीं भंग तो नहीं हो गया। दोस्तों, जब ये बनता है, प्रॉपर तरीके से बनता है ना, मैं क्या कह रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां रंग से राजा बनने की कैपेसिटी रखता है ये। अब कुंडली में मान लीजिए आपकी कुंडली में बन गया, प्रॉपर तरीके से बन रहा है, पर फल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास शक्ति नहीं। मान लो ये 0 डिग्री गई है, मान लो ये अस्त हो गए हो, कम्बस्त हो गए हो, तो ये फल क्या देंगे? तो पहली चीज, अगर आपकी कुंडली में प्रॉपर तरीके से गज केसरी योग बन रहा है तो उसको बल दीजिए। आप गुरु के लिए गुरु का सम्मान कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, चंद्रमा के लिए मां का सम्मान कीजिए, दुर्गा मां की उपासना कीजिए और इनके तत्वों को ग्रहण कीजिए, इनके तत्वों का दान मत कीजिए। और जो भी उपाय बताए जाएंगे आपकी कुंडली के अनुसार, वो प्रॉपर उपाय होने चाहिए। जब ये उपाय किए जाएंगे तो बहुत अच्छी महादशा और अच्छी हो जाएगी, और बुरी महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा, जिसके खराब फल है वो ड्रेन हो जाएंगे। ये रेमेडीज होती हैं। लेकिन जो भी आपको मिलेगा वो वक्त में मिलेगा, जब इनका वक्त आएगा तभी मिलेगा, चाहे वो बुरा मिले या अच्छा मिले। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति में न रहें। हमेशा जीवन में नीति से चलें, कर्म करते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें। किसी प्रकार के ऐसे उपाय के झांसे में न आ जाएं कि ये कर लीजिए 100 करोड़ मिल जाएंगे, ये कर लीजिए वो हो जाएगा। सर, अगर ऐसा होता तो हर आदमी ऐसे उपाय कर रहा होता और पता नहीं क्या हो गया होता। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फिर तो काम ही ना करते, बस उपाय करते रहते। इसलिए मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आता हूं, बहुत नैतिक दायित्व से लेकर आता हूं। इसलिए मेरे वीडियो कम आते हैं, पर जो भी आते हैं वो बहुत नैतिक दायित्व की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी कुंडली में ये योग देखिए, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उसके उपाय कीजिए, तरीके से कीजिए। नमस्कार।